अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। द कॉर्नर स्टोन के साथ मैं आज लेके आया हूँ आपके पास जनरल साइंस सीरीज़ और एवरीडे साइंस सीरीज़। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्ड विच टाइप ऑफ रेडिएशंस। कह रहे हैं जी हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनमें जो सबसे अपर लेयर है वो कौन सी टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं जी? इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब आपको ये बताता चलूँ जी, एटमॉस्फेयर में ऐसी क्या चीज़ है जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है जी? एटमॉस्फेयर में इंफ्रारेड रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होती हैं जी वो ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज इनको इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स ईच डे डू आवर हार्ट वाल्व्स ओपन एंड क्लोज नॉर्मली। हमारा जो दिल है दिन में कितनी बार जो है वो ओपन होता है और क्लोज होता है जी? ये हमारा जो दिल है 100,000 टाइम्स, मीन 1 लाख टाइम्स। ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, व्हाट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोम्स। वो फोम्स जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो फोम्स यूज होते हैं, जिन एरियाज में, जिन सिटीज़ में, जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर फोम को इस्तेमाल किया जाता है और फोम के अंदर जी फेनॉल का यूज़ होता है। फेनॉल क्या करता है, जो अंदर आने वाली जो हीट है उसको क्या करता है, रोक देता है, इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, गुड इंसुलेटर है, ये हीट को कंडक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर जो है वो ज़्यादा गर्मी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर exerted on the earth is due to what। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारी अर्थ पे वो किस वजह से जी? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ग्रेविटेशनल पुल क्या है जी? हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज़ है। अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है किसी भी ऐसी चीज़ पे जिसका अपना एक मास है और उस पे उनके दरमियान अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसे क्या कहते हैं जी? ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायर्ड फॉर अ मैन इज। जो फ्रेश एयर जो हमें चाहिए होती है वो उसकी क्या क्वांटिटी है जी? पर हर 20 मिनट में हम तकरीबन 1000 क्यूबिक फीट जो एयर है वो हमें चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप्स अस अलाइव कम फ्रॉम। वो ऑक्सीजन कहाँ आती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे आती है? जो हमारी ओशियनिक लाइफ है, ओशियनिक लाइफ या जिनको हम मेरीन लाइफ कहते हैं, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पानी के अंदर जो ओशन में मौजूद हैं वो क्या करते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देते हैं जी? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देते हैं, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारी जो अर्थ पे जितनी भी ऑक्सीजन है वो ज़्यादा उसकी जो मतलब क्वांटिटी है वो कहाँ से हमें हासिल हो रही है? ओशियनिक लाइफ में जो जानदार मौजूद हैं वहाँ से हासिल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच मेटल पोल्यूट्स द एयर ऑफ द सिटीज। कह रहे हैं जी सिटीज के अंदर वी नो दैट के यहाँ पे व्हीकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, गाड़ियां, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जो कि उसमें गाड़ियों के अंदर ईंधन जो यूज होता है ऑयल, फ्यूल वगैरह और गैसोलीन वगैरह। ठीक है, इनके अंदर जो है लेड के कंपाउंड्स एग्जॉस्ट में मौजूद होते हैं जो कि हमें हमारे एयर को क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द स्नो ऑफ द माउंटेन्स डजंट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय द सन बिकॉज। कह रहे हैं कि जी स्नो जो माउंटेन्स के ऊपर होती है वो एक साथ ही मेल्ट नहीं हो जाती जब भी उसके ऊपर हीट पड़ती है, सन की रेज पड़ती हैं। क्यों नहीं जी? स्नो रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट। जो हीट होती है वो स्नो से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रिफ्लेक्शन क्या होती है जी? ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रेस किस तरह रिफ्लेक्ट होती हैं? स्नो के ऊपर से ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वेयर इज ब्लड फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ बनता है जी, हमारे हार्ट में बनता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट इज क्वार्क। अब जी पहले तो हम ये सुनते थे जी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। अब एटम किससे बना होता है जी, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब याद रखिएगा, ईच प्रोटॉन, हर 3 प्रोटॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन एक क्वार्क बनाते हैं, और हर 3 न्यूट्रॉन भी एक क्वार्क का पार्टिकल बनाते हैं। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा, क्वार्क। ओके। ट्राकोमा इज द डिजीज ऑफ व्हाट, ट्राकोमा जो है वो किसकी डिजीज है जी, आईज की डिजीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सोडियम डिप्लीशन अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग में लीड्स टू, कह रहे हैं कि जब हमारी बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाए, हमारी जो ब्लड है हमारा उसमें सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है जी, फेंटनेस, मसल्स क्रैम्पिंग वगैरह हो जाती है, हमें कमज़ोरी फील होती है अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, वेट ऑफ द नॉर्मल अडल्ट हार्ट इज 300 ग्राम्स ओनली। हमारे जो अडल्ट का हार्ट का जो वेट होता है वो कितने ग्राम होता है जी, 300 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द पार्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय नमूनिया इज, नमूनिया जो बीमारी है इसमें हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है जी, ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को, हमारी जो एयर ट्रैक्ट्स वगैरह हैं इनको क्या कर देता है, इन्फ्लेम कर देता है, सोजन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नमूनिया हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड रिच इन, हीमोग्लोबिन किससे बना होता है जी, आयरन से बना होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज विद, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल की बढ़ जाती है, कौन सी ऐसी चीज है जी, क्लेज की वजह से। क्लेज जो है, क्लेज के जो पार्टिकल्स का साइज होता है पार्टिकल का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, पार्टिकल साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इस तरह जितना पार्टिकल का साइज छोटा होता है वो उतने ही पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और वो उतना ही ज़्यादा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। यही रीज़न है कि क्लेज की वजह से सॉइल की जो है वाटर बेयरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, अमाइनो एसिड्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन ऑफ, अमाइनो एसिड्स कैसे बनते हैं जी, प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन हमें कहाँ से, मीट, बीफ वगैरह से हासिल होता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द टी लीव्स इज कैफीन, टी लीव्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है वो कैफीन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डोली इज द नेम ऑफ व्हाट, डोली किसका नाम था जी, फर्स्ट क्लोन्ड शीप। क्लोनिंग क्या होती है जी, क्लोनिंग क्या होती है, एक किसी भी जानदार की लिविंग कॉपी, ठीक है, लिविंग कॉपी आप कह लें, बिल्कुल एक उसी की तरह का जानदार बन के सामने आ जाना। कैसे होती है जी क्लोनिंग, जेनेटिक मटेरियल को यूज करके क्लोनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एवरेज अडल्ट पल्स रेट, 60 to 100 BPM बीट्स पर मिनट, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द ब्यूटीफुल कलर पैटर्न प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द पीकॉक इज ड्यू टू selective absorption of light. क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द सन appears red at sunrise sunset while it appears white at noon। कह रहे हैं जी सनराइज और सनसेट के दौरान जो सन का कलर है वो रेड नज़र आता है और दिन में जो है वो वाइट नज़र आता है। क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं जी जो सूरज की रोशनी है, जो सूरज की से आने वाली रेज हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स के साथ जैसे ही टकराती हैं तो लाइट क्या होती है जी, स्कैटर होती है। ठीक है, लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है, जिसकी वजह से सन अपीयर्स क्या करता है जी हमारे पास रेड।
क्वेश्चन नंबर 23 है ओजोन लेयर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर में पहली हमारे पास जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो क्या कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद कौन सी होती है जी, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसी तरह मीजोस्फेयर और आगे। हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी अर्थ सरफेस है इससे तकरीबन 50 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर तकरीबन 12 किलोमीटर है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 40 और 38 किलोमीटर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है। ओजोन लेयर इसी में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 24 द काउज मिल्क कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कह रहे हैं जो काउज का मिल्क होता है उसमें कितना परसेंट वाटर मौजूद होता है, 87% वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ट्रूली कॉज्ड बाय। कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26 बर्ड्स कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो बर्ड्स होते हैं चमगादड़ जिसको कहते हैं, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस एमिट करते हैं और इनकी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है जी 20 किलो हार्ट्स से स्टार्ट होती है 100 किलो हार्ट्स तक, जो कि इंसान जो है वो नहीं सुन सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज स्टील्थ टेक्नोलॉजी अ कोटिंग विच रिड्यूसेस द विजिबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑन रडार। ऐसी कोटिंग ऐसा एब्जॉर्बेंट मटेरियल कोट किया जाता है एयरक्राफ्ट के ऊपर जिससे रडार में उसकी विजिबिलिटी नहीं आती है। दिस इज कॉल्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28 है द रेयर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल इज। कह रहे हैं कि जी जिस मिरर से हम बैक साइड पे देखते हैं जब गाड़ी आ रही होती है तो उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कौन सा मिरर यूज होता है, कन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 29 विच 3 कलर कॉम्बिनेशन इज एडेड इन कलर विजन इन टीवी। RBG रेड ब्लू ग्रीन। और ये रेड ब्लू ग्रीन जो है ये हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है आप आज की वीडियो का। वाटर इज अ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर अ कार इंजन बिकॉज। वाटर आंसर है इसका वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर जो है वो हाईली कूलेंट क्यों है जी, वाटर है वो हीट का गुड कंडक्टर है, हीट को अच्छे से कंडक्ट करता है। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। थैंक यू।